नमस्कार। श्री अरविंद जी के अनुसार मन क्या है, मन किसे कहते हैं, मन की महती भूमिका है। आइए जानते हैं। मन शब्द का जो साधारणतया प्रयोग होता है, उसमें वह बिना किसी भेद के संपूर्ण चेतना को अपने अंतर्गत करता है। मनुष्य मनोमय प्राणी है। वह प्रत्येक पदार्थ को मनोमय भावापन्न करता है। मन और मानस, ये दो शब्द हमारी प्रकृति के उस भाग को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जिसका संबंध है अनुभव और बोध से, विचारों से, विचारों की प्रतिक्रिया से, सच्ची मानस क्रियाओं और रचनाओं से, मानस अंतर्दर्शन और इच्छा आदि से मनुष्य की बुद्धि के कार्य हैं। अब इसके 3 भाग हैं: विचारशील, क्रियात्मक, बाह्यीकरणशील। वास्तविक मन 3 भागों में विभक्त है: विचारशील मन, क्रियात्मक मन और बाह्यीकरण मन। इनमें से पहले का संबंध विचारों और ज्ञान से है, दूसरे का कार्य है विचार को कार्यान्वित करने के लिए मानसिक शक्तियों को बाहर लाना, तीसरे का कार्य है ज्ञान और विचारों को जीवन में अभिव्यक्त करना, न केवल वाणी के द्वारा अपितु जो भी रूप वह उन्हें दे सके उसके द्वारा। दूसरा है उत्तलीय मन, सरफेस माइंड इसे कहते हैं। हमारा उत्तलीय मन हमारे अभिव्यक्त विकासमान अहंकार की सृष्टि है। स्थूल मन है जिसे हमने जड़त्व से उन्मज्जित होने पर रचा है। देह और दैहिक प्राण और तंत्रिका तंत्र और दैहिक अंगों की परिसीमाओं के द्वारा इतना अधिक ग्रस्त, बद्ध, अवरुद्ध है कि उसे सच्चा मन कहना कठिन है। वह विशालतर अंत स्थलीय मन का, जिसका कि समुचित स्थान मनोमय लोक है, केवल एक अप्रधान परिणाम है। दैहिक मन हमारे मन का केवल ऊपरी भाग है, केवल ऐसा अग्रभाग है जिसे भौतिक अनुभव के सम्मुख उपस्थित करता है। इसके पीछे एक दूसरा भाग है जो हमारे लिए अवचेतन व अंतस्तलीय, जो अपने संबंध में यह जानता है कि मैं शरीर से अधिक हूँ, और वह भाग ऐसा कर्म करने की सामर्थ्य रखता है जो कम भौतिकीभूत है। दैहिक मन। भौतिक मन मन का वह भाग है जो केवल भौतिक पदार्थों से ही संबंध रखता है। मन रूप इंद्रिय पर निर्भर करता है, केवल बाहरी पदार्थों को और बाहरी क्रियाओं को देखता है। बाहरी पदार्थ जो आधार सामग्री उसे प्रदान करते हैं, उससे अपने विचारों का निर्माण करता है, केवल उससे ही अनुमान करता है। और जब तक वह ऊपर से सत्य प्रकाश नहीं होता, जब तक दूसरे सत्य को नहीं जानता, भौतिक मन केवल उसे देखता है जो प्रत्यक्ष विद्यमान है, भौतिक है, सामने उपस्थित है, उसे तथ्य रूप में स्वीकार करता है। इस तथ्य को असंदिग्ध स्वयं सिद्ध सत्य मानता है। जो प्रत्यक्ष विद्यमान भौतिक विषय रूप नहीं है, उसे वह मिथ्या या अननुभूत मानता है। वह उसे केवल तभी पूरी तरह यथार्थ मानता है जबकि वह पदार्थ अपने आप को प्रत्यक्ष विद्यमान भौतिक तथ्य विषय रूप बनाने में सफल होता है। वह भौतिक पदार्थों और घटनाओं पर स्थिर होता है, केवल इन्हें ही देखता और समझता है। इनके साथ इनके अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है, किंतु ऊंची शक्तियों के प्रति
कठिनाई के साथ अनुक्रिया कर सकता है। अपने आप में वह अति भौतिक पदार्थों के अस्तित्व के प्रति जिनका कि उसे कोई साक्षात अनुभव नहीं होता और जिनका वह कोई संज्ञान सूत्र नहीं पा सकता, संशयालु होता है। जब उसे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं तो वह उन्हें सरलता के साथ भूल जाता है, उनके प्रभाव और परिणाम को खो देता है और उनमें विश्वास करने में कठिनाई अनुभव करता है। अब श्री अरविंद जी कहते हैं कि मानस भौतिक और यांत्रिक मन वह होता है जो घटी हुई घटनाओं की व्यर्थ ही बार बार आवृत्ति करता रहता है। इसे ही हम यांत्रिक मन कहते हैं। यांत्रिक मन मानस भौतिक मन का बहुत नीची श्रेणी का कार्य है। वह बार बार विचारों की आवृत्ति किया करता है। बाहरी जीवन और पदार्थों के साथ संयोगों के प्रति जो दैहिक चेतना के स्वाभाविक रिफ्लेक्स होते हैं, उनका अभिलेखन करता है। किसी ने कोई बात कह दी, बार बार मन में लाना। यांत्रिक मन बचपन में बलशाली होता है। उस समय विचारशील मन विकसित नहीं होता और इसके अतिरिक्त उसकी रुचियों का जो परिसर है वो संकुचित होता है। पीछे से वह मानस क्रियाओं के पीछे छिपा हुआ गुप्त रूप से क्रिया करता रहता है। अब प्राणिक मन क्या है? वास्तविक प्राणिक मन प्राणिक आवेग, कामना, अंतर्वेग आदि के वास्तविक मन के बीच में एक प्रकार का मध्यस्थ है। कामनाओं, भावनाओं, आवेगों, महत्वाकांक्षाओं को प्राण के अधिकार करने और कर्म करने की सक्रिय प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करता है और उन्हें मानसिक रूप प्रदान करता है। बड़ा बनने और सुखी होने आदि की जो कल्पनाएं हैं, स्वप्न हैं, जिनमें मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, प्राणिक मन की क्रिया का ही एक अनोखा रूप है। प्राणिक मन का कार्य पदार्थों के संबंध में विचार करना, तर्क करना, उन्हें देखना, खोजना, उनका मूल्यांकन करना नहीं है। कारण यह कि विचारशील मन या ये बुद्धि का कार्य है। उसका कार्य है जो कुछ किया जा सकता है उसके संबंध में योजना बनाना, स्वप्न देखना या कल्पना करना। प्राणिक मन भविष्य के लिए ऐसी रचनाएं बनाता है कि जिन्हें यदि अवसर और परिस्थितियां अनुकूल हों तो इच्छा कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न किया जा सकता है और उन्हें अनुकूल बनाने की क्रिया भी हो सकती है। प्राण मन या प्राणिक मन, प्राण मन या प्राणिक मन कामना का उपकरण है। वह संभावनाओं के साथ व्यवहार करता है। उसकी उत्कंठा सदा नवीनता के प्रति रहती है। वह सदा कामना की तृप्ति के लिए, सुख भोग के लिए, अपनी शक्ति और अपने लाभ के प्रदेश के विशालीकृत आत्म पोषण और वर्धन के लिए अनुभव की सीमाओं का विस्तार करने की चेष्टा करता रहता है। प्राणिक मन कामना करता है, सुख भोगता है, संभाव्यताओं के पीछे भी दौड़ता है, उन्हें समूर्त करने, उन पर अधिकार करने, उनका सुख भोग करने के लिए भी उत्सुक रहता है। भौतिक मन के समान यह केवल भौतिक और विषय रूप से तृप्त नहीं होता। जो विषयी रूप परिकल्पनात्मक है, शुद्ध आवेगात्मक है, उनकी भी यह खोज करता है, उनमें तृप्ति और सुख लेता है। अब अवचेतन मन क्या है? श्री अरविंद जी कहते हैं कि अवचेतन मन से तात्पर्य है एक ऐसे पदार्थ से जो बाहरी मन से भिन्न नहीं है, केवल ऊपर तल के नीचे इस प्रकार क्रिया करता है
कि जागते हुए मनुष्य को उसकी क्रिया का ज्ञान नहीं होता। क्रिया तो वह संभवतः बाहरी मन के समान ही करता है, किंतु उसकी अपेक्षा अधिक गहराई में गोता लगाकर और अधिक विस्तृत क्षेत्र में करता है। अब चेतन मन कहलाता है। अब अंतःस्थलीय मन क्या है? अपनी जागृत अवस्था में जिसे हम चेतना कहते हैं, वह हमारी संपूर्ण चेतन सत्ता का केवल एक चुना हुआ छोटा सा अंश होता है। वह हमारे मन की संपूर्ण अवस्था नहीं है। अंतःस्थलीय मन केवल ऊपरी परत मात्र है। इस ऊपरी परत के पीछे विशाल अंतःस्थलीय या अवचेतन मन रहता है, जो कि हमारा महत्तर भाग है। इसकी ऐसी ऊंचाइयां हैं कि जिन्हें कोई भी मनुष्य अभी तक नहीं नाप सका है, और ऐसी गहराइयां हैं कि जिनकी थाह कोई भी आज तक नहीं ले सका है। अंतःस्थलीय मन हमारे मनोमय व्यक्तित्व के उस स्थूल बाहरी रूप के, जिसे कि हम भ्रम से अपना स्व मानते हैं, पीछे रहता है और उसकी अपेक्षा अधिक विशाल, बलशाली और ज्योतिर्मय होता है। अब आंतरिक मन क्या है? आंतरिक मन वह होता है जो हमारे साधारण मन के पीछे रहता है। ऊपर तल में दार्शनिकता, कविता, आदर्शवाद आदि के रूप में उसकी वृत्तियां आती हैं। इनके सिवाय इसका साक्षात अनुभव केवल साधना के द्वारा, अर्थात ऊपर तल पर बने रहने का जो हमारा चिर अभ्यास है, उसके तोड़ने से और गहराई में भीतर जाने से किया जा सकता है। आंतरिक मन बाहरी या उत्तलीय मन की अपेक्षा वैश्व शक्तियों के साथ अधिक संपर्क में रहता है, उच्चतर चेतना के प्रति अधिक उन्मीलित होता है, और इसकी क्रिया का क्षेत्र बाहरी मन की अपेक्षा अत्यधिक गहरा और विशाल होता है, परंतु अपने मूल स्वभाव में यह बाह्य मन जैसा ही होता है। अब श्री अरविंद जी अंतःकरण की बात करते हैं, और प्राचीन दर्शन ने अंतःकरण को 4 शक्तियों या रूपों में विभक्त किया है। अंतःकरण की 4 शक्तियां कौन सी हैं? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन क्या है? मन शब्द साधारण मनोविज्ञान से संबंध रखता है। इसका प्रयोग उत्तलीय चेतना के लिए होता है। मन की क्रिया के भीतर 2 पृथक पदार्थ हैं। दैहिक मन का एक भाग दैहिक प्राण के साथ संसर्ग करता है। वह दैहिक इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करता है और उन्हें बुद्धि को विचारशील मन के किसी न किसी भाग को प्रेषित कर देता है। वह बुद्धि से फिर विचार और इच्छा को प्राप्त करता है और उन्हें ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के पास भेज देता है। हमारी साधारण चेतना की अवस्था में मन ज्ञान के लिए ज्ञान ग्रहण करने वाली स्थूल इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और ज्ञान के विषयीभूत पदार्थ पर क्रिया करने के लिए स्थूल इंद्रियों, कर्मेंद्रियों पर निर्भर करता है। दर्शन, श्रवण, रस, गंध, स्पर्श ये मन के यथार्थ गुण हैं, शरीर के नहीं। किंतु स्थूल मन, जिसका कि हम साधारणतया उपयोग करते हैं, बाहर से पड़ने वाले प्रभावों के केवल उतने अंश को इंद्रिय ज्ञान के रूप में परिणत करते हैं जो तंत्रिका तंत्र है, स्थूल इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है। आंतरिक मन क्या है? आंतरिक मन भी अपने निजी सूक्ष्म दर्शन, श्रवण और पदार्थ के साथ
संयोग करने की अपनी ऐसी निजी शक्ति है जो स्थूल इंद्रियों पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त आंतरिक मन में बाह्य इंद्रियों की सहायता के बिना मन का पदार्थ के साथ सीधा संयोग कराने की जो शक्ति है, वह ऊंची अवस्था में पदार्थ के भीतर के उन अंतर्गत तत्वों का ज्ञान कर सकती है जो स्थूल इंद्रियों के से ज्ञात हो सकते हैं अथवा उनकी पहुंच से परे होते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें एक मन का दूसरे मन के साथ सीधा संयोग करने की शक्ति भी है। अब चित्त क्या है? चित्त यथार्थ में साधारण चेतना, जिसके अंतर्गत मन, प्राणिक और शारीरिक चेतना, चित्त अर्थात आधारभूत चेतना अधिकांश में अवचेतन होता है। उसकी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक स्पष्ट और दूसरी छिपी हुई। एक निष्क्रिय और अथवा ग्रहणशील, दूसरी सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक, रचनात्मक। निष्क्रिय शक्ति रूप से वह समस्त स्पर्शों को जिनके प्रति वह अनवहित होता है उन्हें भी ग्रहण करता है। उन्हें निष्क्रिय अवचेतन स्मृति के उस अति विशाल भंडार में संचित करता है जिसमें से मन सक्रिय स्मृति के रूप में आवश्यकतानुसार निकाल सकता है। वस्तुतः मन या अंतःकरण की संपूर्ण क्रिया इस चित्त अथवा आधारभूत चेतन से ऊपर उठकर आती है। यह चित्त हमारे सक्रिय मन के लिए अंशतः सचेतन होता है, अंशतः अपचेतन अथवा अंतस्तलीय चेतन होता है। जब इस पर बाहर से जगत के स्पर्शों का आघात पड़ता है, जब यह परमार्थ रूप आंतरिक सत्ता की विचारशील शक्तियों से प्रेरित होता है, तो यह कतिपय चिर अभ्यस्त क्रियाओं को ऊपर भेजता है। इन क्रियाओं का आकार हमें हमारे विकास के द्वारा निर्धारित किया होता है। इस क्रिया के रूपों में से एक है आवेगात्मक मन, जिसे हम अपनी सुविधा से हृदय कह सकते हैं। हमारे भावावेग, प्रतिक्रिया और अनुक्रिया रूप जो तरंगे हैं, जो इस आधारभूत चित्त से उठकर ऊपर आती हैं, जिन्हें हम चित्त वृत्ति भी कहा करते हैं, ये चित्त है। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि का अर्थ है समझने की मानस शक्ति। उस अर्थ में बुद्धि से तात्पर्य विवेक करने वाले, निर्णय करने वाले मन का वह संपूर्ण व्यापार जो हमारे विचारों की दिशा को, उनके उपयोग को, हमारे कर्मों की दिशा को, उनके उपयोग को निर्धारित करता है, हम बुद्धि कहते हैं। विचार, समझ, निर्णय, प्रत्यक्षात्मक, वर्ण और लक्ष्य, ये सब बुद्धि के व्यापार हैं। बुद्धि यथार्थ में एक मध्यवर्ती तत्व है। इससे ऊपर है, इससे कहीं अधिक ऊंचा है सत्य मन, जिसको ट्रुथ माइंड कहते हैं, जो अभी तक हमें सक्रिय रूप में प्राप्त नहीं हुआ और जो आत्मा का सीधा उपकरण है। इससे नीचे है शरीर में विकसित हुए मानव मन का स्थूल जीवन। उसमें जो समझने की और इच्छा करने की शक्तियां हैं, वे उसे इस महत्तर साक्षात सत्य मन या अति मन से ही प्राप्त होती है। अहंकार बुद्धि के भीतर प्रमात्र रूप तत्व है। इसके द्वारा पुरुष प्रकृति
और उसकी क्रियाओं के साथ अपना तादात्म्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बुद्धि का मानस व्यापार अहंकार के चारों ओर केंद्रित होता है। अहम भाव का रूप है यह भाव कि मैं यह मन, प्राण और शरीर हूँ। ऐसा मनोमय प्राणी हूँ जो इनकी क्रियाओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक ऐसा अहम संवेद उत्पन्न हो जाता है कि जो शरीर की, व्यक्तित्व, भावापन्न प्राण की, मानस अनुक्रियाओं की पृथककारी क्रिया पर आश्रित होता है और बुद्धि के भीतर का अहम भाव, अहम के विचार, चरित्र, व्यक्तित्व को अपने चारों ओर केंद्रित कर लेता है। निम्न स्तर की बुद्धि और मध्यवर्ती बुद्धि अनुभव करने और आत्म विस्तार करने की इस अहंकार की कामना के ही उपकरण है। परंतु जिस समय उच्चतम बुद्धि और इच्छा विकसित होती है तो हम उस ओर प्रवृत्त हो सकते हैं जो कि उच्चतर आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि में इन बाहरी पदार्थों से वस्तुतः विपरीत होते हैं। यह अहंकार है। विशाल मन क्या है? विशाल मन एक ऐसा सामान्य शब्द है जो मन के उन सभी प्रदेशों को के अंतर्गत आता है जो हमारा क्षेत्र उस समय बनते हैं जबकि हम अपने भीतर जाते हैं और अथवा विश्व चेतना में विस्तृत होते हैं। उसे विशाल मन कहते हैं। विचारशील मन क्या है? विचारशील मन स्वभावतः विचारों से और ज्ञान से संबंध रखता है। वास्तविक विचारशील मन का, जिसे बुद्धि भी कहा जा सकता है, पदार्थों पर विचार करना, तर्क करना, उनका प्रत्यक्ष करना, उन्हें खोज निकालना, मूल्यांकन करना। विचारशील मन प्रत्येक पदार्थ की जांच पड़ताल करता है, प्रत्येक पदार्थ के संबंध में प्रश्न करता है, सिद्धांतों का निर्माण करता है और उन्हें भग्न कर देता है। निश्चित मतों की रचना करता है, अंत में उनमें से किसी को भी निश्चित मानकर स्वीकार नहीं करता। इंद्रियों के साक्ष्य को स्वीकार करता है और उसमें संदेह करता है। तर्क बुद्धि द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का अनुसरण करता है, परंतु उनसे भिन्न अथवा सर्वथा विपरीत निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए उनका प्रत्याख्यान कर देता है। वह इस क्रिया को अनंत काल के लिए नहीं तो कम से कम अनिश्चित काल के लिए चलता रहता है। चैत्य मन क्या है? चैत्य मन भगवान और सत्य की ओर प्रवृत्त होता है। अनुक्रिया करता है, तब वह चैत्य मन कहा जाता है। यह चैत्य पुरुष का मानस स्तर पर प्रभाव पड़ने पर बनता है। चैत्य मन और मानस चैत्य व्यवहारता एक ही है। जिस समय मन की ऐसी क्रिया होती है जिसमें कि चैत्य प्रभाव प्रमुख होता है तो तब वह मन में चैत्य अथवा चैत्य मन कहा जाता है। अब आध्यात्मिक मन क्या है? आध्यात्मिक मन वह मन होता है जो अपनी पूर्ण अवस्था में आत्मा को जानता है, भगवान को प्रतिबिंबित करता है, ब्रह्म के स्वभाव को अभिव्यक्ति के साथ उसके संबंधों को देखता है, समझता है, उसके संपर्क में रहता है, शांत और विशाल होता है, उच्च ज्ञान के प्रति जागृत होता है, शक्तियों की क्रीड़ा से उद्विग्न नहीं होता। जिस समय उसकी पूर्णतया मुक्त क्रिया होती है तो बहुत प्रायण उसका केंद्रीभूत स्थान सिर से ऊपर अनुभूत होता है। उसका प्रभाव नीचे की ओर संपूर्ण सत्ता में बाहर की ओर आकाश में फैल सकता है। ये आध्यात्मिक मन है। आध्यात्मिक मन और उच्च मन। उच्च मन आध्यात्मिक मन के स्तरों में से एक स्तर, पहला और निम्नतम है। वह सामान्य मानस स्तर से ऊपर होता है। मनुष्य के भीतर उच्च मन तर्क बुद्धि से कोई भिन्न पदार्थ उससे ऊंचा
उसकी अपेक्षा शुद्धतर, विशालतर और शक्तिशाली होता है। उच्च मन ऐसा मन होता है जो प्रकाश और अंधकार या अर्ध प्रकाश का मिश्रित रूप नहीं होता, अपितु आत्मा की विशाल स्वच्छता का रूप होता है। सत्ता का एकत्वमय संवेद, इस संवेद में ऐसी बलशाली बहुत्वमय क्रियात्मकता रहती है जो ज्ञान के पक्षों के, कर्म के प्रकारों के, संभावनाओं के रूपों और तात्पर्यों के, उस सब के जिसका कि उसे स्वतः स्फूर्त नैसर्गिक ज्ञान है, असंख्य पक्षों की रचना करने में समर्थ होता है। तो इस तरह से उच्च मन एक ऐसी शक्ति है जो अधिमन से निश्रित हुई है। सब महत्तर शक्तियां इससे निश्रित हुई हैं, किंतु उसका सुदूरवर्ती मूल अतिमन में है। विशिष्ट स्वभाव इसकी चेतना की क्रिया पर विचार का प्रभुत्व रहता है। यह ज्योतिर्मय विचार मन है, आत्मा संभूत सविचार ज्ञान का मन है। अब इसके साथ श्री अरविंद जी कहते हैं प्रदीप्त मन क्या है? प्रदीप्त मन वह होता है जो उच्चतर विचार का नहीं रहा, अब ये आध्यात्मिक प्रकाश का हो गया। यहाँ अध्यात्म बुद्धि की निर्मलता के, उसके प्रशांत दिवा प्रकाश के स्थान पर आत्मा की तीव्र प्रभा, आभा और दीप्ति आ जाती है, या वह अपने आप को इनके अधीन कर देती है। आध्यात्मिक सत्य और शक्ति की तड़ितों की क्रीड़ा ऊपर से चेतना में उतर आती है और शांत एवं व्यापक ज्ञानोद्दीपन को तथा शांति के विशाल अवतरण को ले आती है। ये विशालतर अवधारणात्मक अध्यात्म तत्व की क्रिया के स्वधर्म अथवा साथी है। यह अनुभूति की प्रज्वलित उष्णता और ज्ञान का आनंदप्रद आह्लाद है, जिसे प्रदीप्त मन कहते हैं। प्रदीप्त मन मुख्यतः विचार के द्वारा क्रिया नहीं करता, अपितु अंतर्दर्शन के द्वारा क्रिया करता है। विचार यहाँ एक अप्रधान क्रिया है जो दर्शन को व्यक्त करती है। जिस प्रकार उच्च मन सत्ता में आध्यात्मिक विचार और उसकी सत्य की शक्ति को लाकर महत्तर चेतना को लाता है, इसी प्रकार प्रदीप्त मन सत्य दृष्टि एवं सत्य ज्योति को और उसकी देखने एवं ग्रहण करने की शक्ति को लाकर और अधिक महत्तर चेतना को लाता है, अधिक बलशाली एवं क्रियात्मक समेकन को संपन्न कर सकता है। वह विचारशील मन को सीधे अंतर्दर्शन और अंतः प्रेरण के द्वारा प्रदीपित करता है, हृदय में अध्यात्म दृष्टि लाता है, भावनाओं एवं आवेगों में अध्यात्म ज्योति एवं ऊर्जा को लाता है। प्राण शक्ति को वह अध्यात्म प्रेरणा, सत्य अंतः प्रेरणा प्रदान करता है जो कर्म को ऊर्जास्वित करती है और प्राण गतियों का उन्नयन करती है। वह इंद्रिय में आध्यात्मिक संवेदन की ऐसी साक्षात, डायरेक्ट और पूर्ण शक्ति निमित्त करता है जिससे कि हमारी प्राणिक और दैहिक सत्ता समस्त पदार्थों में भगवान के साथ ऐसी ठोसदा, ऐसी प्रगाढ़ता के साथ संपर्क कर सकती है और मिल सकती है जैसे कि मन और हृदय की अवधारणा प्रत्यक्ष और संप्रतीति कर सकते हैं। दैहिक स्थूल मन पर ऐसे रूपांतरकारी प्रकाश को ये प्रदीप्त मन फेंकता है जो उसकी परिसीमाओं को, गतानुगत तामसिकता को तोड़ देता है। संकुचित विचार शक्ति संदेहों के स्थान पर अंतर्दृष्टि को ले आता है और शरीर की कोशिकाओं में दीप्ति एवं चेतना उड़ेल देता है। ये है प्रदीप्त मन। अब अंतर्भास क्या है? जैसे कहते हैं प्लेस ऑफ
इंट्यूशन। अंतर्भाष प्रदीप्त मन से ऊपर है। प्रदीप्त मन एक प्रकार से ऐसा उच्च मन है जो कुछ अधिक दीप्ति में उठ गया है और अंतर्भाष एवं अंतःप्रेरण के परिवर्तित रूपों के प्रति कुछ अधिक उन्मीलित है। अंतर्भाष वह पहला स्तर है जिसमें अनुभूति की पूर्ण संभावना के प्रति यथार्थ उन्मीलन है। इसके ही द्वारा मनुष्य ऊपर पहले अधिमन में फिर अतिमन में जाता है। यह एक प्रकार की संक्रमण करती हुई भूमिकाओं के द्वारा चेतना को ऊपर ले आता है और यही वस्तुतः इसका कार्य है। अंतर्भाष का अर्थ, अंतर्भाष चेतना की वह शक्ति है जो तादात्म्य के द्वारा होने वाले मूलभूत ज्ञान के अधिक निकट और अधिक अंतरंग है। वह साधारण मानस बुद्धि के समान इंद्रियों के द्वारा पदार्थों के साथ परोक्ष संयोग करके उनके सत्य को खो जाते हुए प्राप्त नहीं करता, अपितु वह सीधे आंतरिक संयोग करके उसे देखता है। वह सर्वदा कोई ऐसा पदार्थ है जो छिपे हुए तादात्म्य से सीधे उछलता है। अब अंतर्भाष के 3 प्रकार हैं। अंतर्भाष की 4 शक्तियां हैं। ये हम अगले श्री अरविंद जी के विचार दर्शन में देखेंगे। ओम शिव।